दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगस्त के महीने में अपने होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों को लगा सकते हैं। आज मैं आपको 20-25 प्रकार की अलग अलग सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैंने अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगाने वाला हूँ और इनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं सनशाइन यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आपको मालूम है अगस्त के महीने में जो है भारत में अभी बारिश होने लगती है। भारत में सभी जगह अभी बारिश होने लगती है, लेकिन ये जो समय आता है ये सर्दियों की सब्जियां लगाने का समय आता है। मतलब कि अभी जो आप सब्जियां लगाएंगे वो आपको अक्टूबर नवंबर में इनसे हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा समय है अगर आप अभी सर्दियों की सब्जियां लगाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं अगस्त में कौन सी सब्जियां लगाएं। हमारी जो पहली सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज से पौधे तैयार करने हैं। पौधे बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। फिर इनको जो है आप ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें और टमाटर लगाने के लगभग 60 से 70 दिन में टमाटर के पौधों से टमाटर तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है बैगन। बैगन भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में इसे लगा सकते हैं। बैगन को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज लगा देने हैं ग्रो बैग में, और एक ग्रो बैग में नहीं बीज नहीं लगा देने, आपको इसके पौधे तैयार करने हैं। पौधे बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। फिर इनको जो है आप ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। बैगन लगाने के लगभग 60 से 70 दिन में आपको बैगन के पौधों से बैगन तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है मिर्च, और मिर्च को भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। मिर्च को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज से पौधे तैयार करने हैं और पौधे बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। फिर इनको जो है आप ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। मिर्च लगाने के 60 से 70 दिन में आपको मिर्च के पौधों से मिर्च तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। शिमला मिर्च को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज को ग्रो बैग में लगा देने हैं। एक ग्रो बैग बीज नहीं लगा देने हैं, आपको इसके पौधे तैयार करना है। पौधे बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। फिर इनको जो है आप ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। शिमला मिर्च लगाने के 60 से 70 दिन में शिमला मिर्च के पौधों से शिमला मिर्च तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है भिंडी। अब भिंडी लगाने का सही समय है, भिंडी लगाने का लास्ट समय है अगस्त का महीना। इस समय जो भिंडी का समय आता है वो लास्ट समय आता है भिंडी लगाने के लिए, क्योंकि इसके बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और सर्दियों में भिंडी नहीं होती है। तो इसके बाद आपको भिंडी नहीं लगानी क्योंकि सर्दियों में भिंडी नहीं होती है। तो भिंडी को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज लगा देने हैं ग्रो बैग में, और भिंडी लगाने के लगभग 60 से 70 दिन में भिंडी के पौधों से भिंडी तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है फ्रेंच बीन्स और सेम फली। फ्रेंच बीन्स और सीम को भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स और सीम को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज लगा देने हैं ग्रो बैग में। एक ग्रो बैग में लगभग 4 से 5 पौधे लगाए, 5 से 6 पौधे लगाए, और जब इनकी बेल आने लगे तो इनको जो है आप ऊपर डंठल की मदद से, डंटे जो होते हैं उसकी जो बेल होती है उसको उसमें फैला देना है, और लगभग 60 से 70 दिन में आपको फ्रेंच बीन्स और सीम तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है गोभी। अब गोभी लगाने का सही समय है अगस्त का महीना। अगस्त से आप इनके पौधे बना सकते हैं, और गोभी को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज से पौधे तैयार करने हैं। पौधे बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। फिर इनको जो है आप ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। गोभी लगाने के 60 से 70 दिन में आपको गोभी के पौधों से गोभी तोड़ने को मिलने लगेंगे। इसी के साथ साथ आप ब्रोकली भी लगा सकते हैं। ब्रोकली को भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं।
ब्रोकली को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज से पौधे तैयार करने हैं और पौधे बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। फिर इनको जो है ग्रो बैग में आप ट्रांसफ़र कर दें। ब्रोकली लगाने के साथ ही 70 दिन में आपको ब्रोकली के पौधों से ब्रोकली तोड़ने को मिलने लगेंगे। और ब्रोकली जो है गोभी से पहले ही तैयार हो जाती है, गोभी की तरह होती है। ये जो इसको बोलते हैं हरी गोभी, ये हरी गोभी होती है। और ये जो ब्रोकली, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये सब सर्दियों के मौसम में बहुत आसानी से हो जाती है। इसे आप सर्दियों में लगा सकते हैं। अगली जो हमारी सब्जी है वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। पत्ता गोभी को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज से पौधे तैयार करने हैं। पौधे बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। फिर इनको जो है आप ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। पत्ता गोभी लगाने के 60 से 70 दिन में आपको पत्ता गोभी के पौधों से पत्ता गोभी तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है मूली। मूली को भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। मूली लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज लगा देने हैं और इनके बीज को अभी आप लगा दें और मूली लगाने के 60 से 70 दिन में मूली मिलने लगेंगे। एक रेड राउंड रेडिश का वैरायटी आता है जो 1 महीने में तैयार हो जाती है। मूली सर्दियों के साथ साथ रेनी सीजन में बहुत आसानी से हो जाती है। अगली जो हमारी सब्जी है वो है गाजर। गाजर भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। लाल गाजर लगा सकते हैं और ऑरेंज कलर की जो गाजर होती है उसे आप लगा सकते हैं। गाजर को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज से पौधे तैयार करने हैं और पौधे बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। फिर इनको जो नहीं, पौधे बनाने नहीं है, आपको इनके सीधा बीज लगा देने हैं और बीज जब बीज जो है लगभग 2 हफ्ते लगेंगे जर्मिनेट होने में। और जो गाजर होती है वो आपको लगभग 60 से 70 दिन में गाजर के पौधों से गाजर तोड़ने को मिलने लगेंगे। एक लाल गाजर का वैरायटी आता है जो बहुत अच्छा लगता है खाने में और वो बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, लाल गाजर, और वो सर्दियों में बहुत आसानी से हो जाती है। अगली जो हमारी सब्जी है वो है लौकी। लौकी को भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। लौकी को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज को ग्रो बैग में लगा देने हैं। एक ग्रो बैग में लगभग 4 लौकी के पौधे लगाए और जब लौकी में इसकी बेल आने लगे तो क्रीपर नेट में इसकी बेल को फैलाए। लौकी में एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर उसमें अब जब मेल फूल और फीमेल फूल एक साथ आए तब आपको हैंड पॉलिनेशन करना है। अगर आप हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो लौकी के जो छोटे फल हैं वो ख़राब नहीं होंगे, बहुत जल्दी आपको उनसे लौकी मिलेगी। और लौकी लगाने के 60 से 70 दिन में लौकी के पौधों से लौकी तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है करेला। करेला को भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। करेला को भी लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज को ग्रो बैग में लगा देने हैं। एक ग्रो बैग में लगभग 4 से 5 करेले के पौधे लगाए और जब करेले में इसकी बेल आने लगे तो क्रीपर नेट में इसकी बेल को फैलाए। करेला लगाएंगे तो आपको 60 से 70 दिन में करेले के पौधों से करेले तोड़ने को मिल जाएंगे। अगली जो हमारी सब्जी वो है नेनुआ, घियोरा। घियोरा भी जो है आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। ये जो है रेनी सीजन में बहुत आसानी से हो जाती है नेनुआ। और नेनुआ लगाने का भी अभी लास्ट समय है क्योंकि सर्दियों में भी नहीं होती, नेनुआ नहीं होगी सर्दियों में, तो आप इससे लास्ट समय है, अभी आप लगा सकते हैं। नेनुआ को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज को ग्रो बैग में लगा देने हैं। एक ग्रो बैग में लगभग 4 से 5 नेनुआ के पौधे लगाए। अगर आप ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में जो है नेनुआ तोड़ने को मिलेंगे। और नेनुआ में जब इसकी बेल आने लगे तो क्रीपर नेट में इसकी बेल को फैलाए। नेनुआ लगाने के 60 से 70 दिन में नेनुआ के पौधों से नेनुआ तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी वो है तोरई को भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। तोरई को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज को ग्रो बैग में लगा देने हैं। एक ग्रो बैग में लगभग 4 से 5 तोरई के पौधे लगाए और जब तोरई में इसकी बेल आने लगे तो क्रीपर नेट में इसकी बेल को फैलाए। तोरई लगाने के 60 से 70 दिन में तोरई के पौधों से तोरई तोड़ने को मिलने लगेंगे।
अगली जो हमारी सब्जी है वो है खीरा। खीरा को भी आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। खीरा को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज लगा देने हैं और 4 से 5 खीरा के पौधे लगाएं ताकि आपको ज़्यादा खीरा तोड़ने को मिले। और जब खीरा में इसकी बेल आने लगे तो क्रीपर नेट में इसकी बेल को फैलाएं। खीरा लगाने के 60 से 70 दिन में आपको खीरा के पौधों से खीरा तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है पालक। पालक को आपको ध्यान रखना है, अगर बहुत तेज़ बारिश हो तो पालक के पत्तों को बचाना है क्योंकि जर्मिनेट होने में बहुत दिक्कत होता है बारिश में। आपको इसे तेज़ बारिश से बचानी है। पालक लगाने के आपको 1 महीने में पालक तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है धनिया। धनिया को भी सेम पालक की तरह लगाया जाता है, उसको भी आपको तेज़ बारिश से बचानी है। अगर आप तेज़ बारिश से बचा लेंगे धनिया को तो आपको धनिया बहुत अच्छी मिलेगी। धनिया को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज लगा देने हैं और धनिया के आपको सीधा बीज लगा देने हैं और धनिया लगाने के 1 महीने में आपको धनिया तोड़ने को मिलने लगेंगे, लगभग 40 से 50 दिन में। और धनिया का एक और वैरायटी आता है अर्ली कोरिएंडर, वो जो है 1 महीने में तैयार हो जाती है, मतलब कि 30 दिन में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। तो आप उससे ज़रूर लगाएं क्योंकि वो 30 दिन में तैयार हो जाती है। अब अगली जो हमारी सब्जी है वो है लाल साग। लाल साग भी बहुत आसानी से यानी सीजन में हो जाती है। लाल साग दाल भाजी जो है ये बारिश में कभी ख़राब नहीं होगी, इसके पौधे छोटे छोटे रहेंगे। लाल साग को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज को ग्रो बैग में लगा देने हैं और लाल साग लगाने के आपको 40 से 50 दिन में लाल साग मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है आलू। अब आलू अगर आपको लगाना है तो अगस्त के लास्ट में लगाएं या आप इसे सितंबर के महीने में लगाएं। सितंबर से आप इससे आलू को लगा सकते हैं। आलू लगाने के लिए आपको इसके सीधा कंड लगा देने हैं ग्रो बैग में और ये भी बहुत आसानी से सर्दियों में हो जाती है। और लगाने के 3 महीने में आपको आलू के पौधों से आलू उखाड़ने को मिलने लगेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है प्याज। प्याज को भी आप अपने होम गार्डन में जो है आप इसे अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। प्याज को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज लगा देने हैं ग्रो बैग, बीज नहीं, आपको इसके बीज से पौधे बनाने हैं। आप जो प्याज आती है जिसमें पौधे निकलते हैं उसी को आप ग्रो बैग में गमले या ग्रो बैग में उसको लगा देते। और प्याज लगाने के 3 से 4 महीने में प्याज उखाड़ने को मिलने लगेंगे। अब अगली जो हमारी खास सब्जी है जो सर्दियों में बहुत खाना पसंद करती है, मटर। अब आपको मटर लगाना है तो आप इसे अगस्त के लास्ट में लगाएं या आप इसे सितंबर में लगाएं। मटर बहुत आसानी से सर्दियों में हो जाते हैं। अगर आप अभी लगाएंगे तो इनके बीज उगेंगे नहीं। या तो आप इसे अगस्त के लास्ट में लगाएं या सितंबर से लगाना शुरू करें या उसके बाद अक्टूबर नवंबर जैसी आए सर्दियाँ आ जाए। तो मटर को लगाने के लिए आपको इसके सीधा बीज लगा देने हैं ग्रो बैग में, एक ग्रो और लगभग ज़्यादा पौधे लगाएं मटर के। अगर आप ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मटर तोड़ने को मिलेंगे। और मटर लगाने के लगभग 60 से 70 दिन में आपको मटर के पौधों से मटर तोड़ने को मिलने लगेंगे 2 महीने में। तो ये थी कुछ ऐसी सब्जियां जिसे आप अपने होम गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं, क्योंकि अब जो है सर्दियों का मौसम आ जाएगा तो अभी से जो है आप सर्दियों की बहुत सारी सब्जियां लगाना शुरू कर दें। और अभी से जो है आप सर्दियों की सब्जियों की बीज खरीदना शुरू कर दें, मतलब कि बीज ले लें अभी जो आपको विंटर्स में सब्जी लेना है। कुछ अभी रेनी सीजन की भी सब्जियां लगा सकते हैं जो अभी हो सकती है। तो और आपको तेज़ बारिश से बचाने के लिए आपको इनको जो है ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप हो और जहाँ पर बारिश ना हो। और पौधों को मरने से बचाने के लिए आपको कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ पर बारिश ना हो, या तो आपको मिट्टी को जो है अच्छी बनानी है, अच्छी मिट्टी बनाएंगे, खाद वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र मिलाइए तो आपकी सब्जियां अच्छी होगी। और जो आपको अभी सर्दियों की सब्जियां लगानी है तो आप अभी लगा लें। कुछ के पौधे भी बना सकते हैं और कुछ के अभी बीज भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज लगाना तभी शुरू करिए जब अक्टूबर या नवंबर का महीना आ जाए, उस समय आपको बीज लगाने हैं। और बाकी सरसों और मेथी जो है
ये सब जब सर्दियाँ शुरू हो जाए, अक्टूबर नवंबर का महीना लग जाए, तब उस समय आप उन्हें लगाएं। तो लगाइए और मेरे साथ इस सर्दियों में करिए सब्जी। इस सर्दी जो है मेरे साथ करिए बहुत सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।